सुप्रभात बच्चों। आज की वीडियो है कक्षा 10 के लिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पाठ नैतिक मूल्यानि समाप्त हो चुका है, तो आज हम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, मनु द्वारा निर्धारित धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? उत्तर, धर्मशास्त्रों के रचयिता मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से हैं वो लक्षण? वे लक्षण निम्नवत हैं। पहला है धैर्य, दूसरा क्षमा, तीसरा संयम, चौथा अचौर्य मतलब चोरी ना करना, पांचवा शौच यानी पवित्रता, छठा इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, सातवां बुद्धि, आठवां विद्या, नवां सत्य और 10वां है अक्रोध। मतलब इसका है कि क्रोध नहीं करना। आप जानते हैं कि किसी भी शब्द के आगे यदि आ लग जाता है तो वहाँ पर उसका अर्थ ना के अर्थ में हो जाता है, यानी मर से हुआ मरना और उसके आगे आ लग गया तो अमर। अमर का अर्थ हो गया कि जो कभी ना मरे। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, नीति से संबंधित संस्कृत साहित्य में उपलब्ध किन्हीं 5 पुस्तकों व उनके लेखकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, नीति से संबंधित 5 पुस्तकों व उनके लेखकों के नाम हैं। पहला है चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति, दूसरा विदुर द्वारा रचित विदुर नीति, तीसरा भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम, यानी यहाँ इसमें नीति के शतक यानी 100 दोहे हैं, घट्टकरपर के द्वारा रचित नीति सारः और पांचवा है सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विष्टिका। प्रश्न 3 देखिए, मनुष्य के लिए नैतिक मूल्यों की क्या आवश्यकता है? उत्तर है बच्चों, नैतिक मूल्यों से मनुष्य की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण से मानव में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास होता है तथा समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह, कपट आदि दोषों से मुक्त होता है। ठीक है, जो नीति के रास्ते पर चलते हैं। प्रश्न 4, धर्म और नीति का पारस्परिक संबंध बताइए। मतलब ये बताइए कि धर्म और नीति के बीच में क्या संबंध है। उत्तर देखिए बच्चों, उन्नति और कल्याण की प्राप्ति जिससे होती है वह धर्म है। मतलब धर्म हमारा वो है जिससे हमें उन्नति मिलती है और हमारा कल्याण होता है। धर्म और नीति परस्पर एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। आइए जानें कैसे। धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों का कल्याण करता है, किंतु नीति मात्र लौकिक कल्याण ही करती है। देखिए बच्चों, धर्म जो है हमारे यहाँ माना जाता है हिंदू धर्मों में कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात भी उसको स्वर्ग और नर्क अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। तो यदि मनुष्य धर्म से जुड़े हुए कार्य करता है, यानी कि नैतिक कार्य करता है, तो उसका इहलोक यानी ये लोक और परलोक मतलब मृत्यु के पश्चात जहाँ वो जाएगा, वो दोनों लोग जो हैं वो सुधर जाते हैं। परंतु नैतिकता जो है वो हमारे इस लोक में काम आती है। यानी यदि हम सत्य बोलते हैं, एक बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये हमारी नैतिकता है जो हमें इसी लोक में हमें सम्मान दिलाती है।
परंतु धर्म के कार्य यदि हम करते हैं तो वो हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधारते हैं। ठीक है, इसके अनुसार दोनों में परस्पर भेद होते हुए भी विद्वान धर्म और नीति के साहचर्य को स्वीकार करते हैं। मतलब नैतिकता और नीति दोनों अलग, नैतिकता और धर्म दोनों अलग अलग होने के बाद भी लगभग एक ही हैं। धर्म व्यापक शब्द है और नीति व्याप्य, मतलब धर्म बहुत बड़ा है और नीति उसमें एक छोटी सी पॉइंट है, कह सकते हैं। इस प्रकार सभी नैतिक गुण धर्म में निहित होते हैं और नैतिकतापूर्ण कार्य आचरण ही व्यक्ति को समाज में विशिष्ट स्थान दिलाता है। यानी हम नैतिकतापूर्ण आचरण करेंगे तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और हम धार्मिक कार्य करेंगे तो इस समाज में और मृत्यु के पश्चात दोनों जगहों पर हमारा कल्याण होगा। मुझे आशा है कि आपको धर्म और नीति में अंतर समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5। प्रमुख नीति ग्रंथों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए बच्चों, नीति से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से? चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुला उपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घट्टकर पर नीतिसार, सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विष्टिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरि के कृत नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम आदि। प्रश्न 6। नैतिकता का प्राणभूत तत्व क्या है? उत्तर नंबर 6, दूसरों का हित करना ही नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। यानी नैतिकता का असली अर्थ क्या है कि हम परोपकार करें, यानी दूसरे का कल्याण करें। प्रश्न 7। नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, नैतिकता का मुख्य उद्देश्य है अपना और दूसरों का कल्याण करना। कभी कभी दूसरों का कल्याण करता हुआ मनुष्य अपनी हानि भी कर बैठता है। इस प्रकार का आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ है बच्चों कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी उसको करने में हमें भी थोड़ी हानि हो जाए, परंतु ये अच्छा काम है। यानी दूसरों का हमें भला यानी परोपकार की भावना हमेशा मन में होनी चाहिए। प्रश्न 8। नैतिक मूल्यानी पाठ के आधार पर मानव जीवन में नीति के महत्व को बताइए। उत्तर देखिए, जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है वह नीति कहलाता है। नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं, अपितु मनुष्यों और राजाओं सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीति के अनुसार चलने से प्रजा का, शासकों और समस्त संसार का कल्याण होता है। तो बच्चों, आज आपका ये पाठ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। नैतिक मूल्यानी, मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखित रूप में प्रेषित कर रही हूँ। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई भी समस्या आने पर मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।